हाय फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया और वो जो केस था वो चंदन पासी और एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये क्रिमिनल अपील थी और ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट ये अपील फाइल हुई थी। इस केस में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो रिलेटेड सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी उसके रिगार्डिंग उन्होंने एक कमेंट पास किया कि सरकारी वकील का काम क्या है, यानी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसका काम क्या है। क्या उसका काम सिर्फ सजा दिलाना है या उसका काम न्याय हित में काम करना है। तो उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी वकील जो कि वो कोर्ट का ऑफिसर होता है, भले ही वो गवर्नमेंट यानी स्टेट के बिहाफ पे काम करती है, लेकिन उसका जो कर्तव्य है, उसका जो पर्पस है वो है न्याय के हित में काम करना, ना कि किसी भी हालत में किसी भी रूप में उसको सजा दिलाना ही है। और उसमें उन्होंने खारिज कर दिया और अपील को एक्सेप्ट कर लिया और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इसका 313 जो धारा 313 ऑफ सीआरपीसी है उसका घोर उल्लंघन माना। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, स्पष्ट किया कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, तो उसको उसी हिसाब से बिहेव करनी चाहिए और जो न्याय के हित में है वो काम करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको किसी भी रूप में सजा दिलाना ही है। कोर्ट ने इसको जोर देकर कहा कि निष्पक्ष सुनवाई जो धारा सीआरपीसी की तहत है वो आरोपी के पास ये अधिकार है और ये कंपलसरी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि जो आरोपी के अगेंस्ट साक्ष्य मिले हैं उस पर उसका क्या कहना है, उसको क्या सफाई देना है, ये एक अनिवार्य है जो धारा 313 ऑफ जो सीआरपीसी की बात करता है वो अनिवार्य है यहाँ पे आरोपी के लिए। इसके अलावे जो सुनवाई करते उन्होंने इसको ऑब्जेक्ट फेल्योर के आधार पर जो हत्या का मामला था यहाँ पे दो जो रिवर्स कर दिया, यानी अपील करता जो थे उसको दोष सिद्ध को रद्द कर दिया, दोष मुक्त कर दिया। ये अपील जो हुआ था वो हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट फाइल हुई थी और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अत्यंत दुख की बात है कि आरोपी को दोषी ठहराने के लिए अभियोजन धारा 313 के तहत जो आरोपी को अधिकार मिले इसका घोर उल्लंघन हुआ। टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज फॉलो अस।